रामराज आवाहन मिशन, एक मिशन जो धरती पर रामराज बनाने पर काम कर रहा है। आओ चलो आज चर्चा करते हैं इस चौपाई की, जिसका अत्यधिक उपयोग किया जाता है और सभी लोग बड़ा मानते हैं। जेई विधिनाथ होए हित मोरा, तेई विधि दास कीजिए मोहि तोरा। कितनी सुंदर चौपाई है। जय विधिनाथ होए हित मोरा, तेहि विधि दास कीजिए मोहि तोरा। आइए इसको समझते हैं। जय विधिनाथ, हे प्रभु, हे श्री राम, आप ही जानते हैं, मैं तो इंसान होने के नाते हमारी बुद्धि कितनी चल पाती है। जाने कितनी चीजें तो ऐसी हैं जो हम जानते ही नहीं हैं, और कितनी चीजें ऐसी हैं जो हम जानते तो हैं मगर कर नहीं पाते हैं। हमें देखा जाए तो यही नहीं पता होता कि हमारा किस बात में हित है और किस बात में अनहित है। ये तो प्रभु ही हैं, त्रिलोकी ही हैं, जो तीनों लोक की जानते हैं। भूत भविष्य वर्तमान वही हैं जो हर बात को जानते हैं, पहचानते हैं, हर हित को जानते हैं, पहचानते हैं। तो इसमें यही प्रभु से प्रार्थना की जाती है कि हे प्रभु, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरा किस बात में हित है, किस बात में अनहित। तो जय विधिनाथ होए हित मोरा, तेई विधि दास कीजिए मोहि तोरा। मुझे तो उसी विधि का दास बना लीजिए प्रभु अपना। क्योंकि देखा जाए तो इंसान जो कुछ भी करता है अपने जीवन में, वो करता ही क्या है? सब भगवान की सेवा। क्योंकि जो ये सृष्टि है सारी ईश्वर की तो है, भगवान की तो है। जो भी आप कर्म कर रहे हो वो भगवान पर ही तो जा रहे हैं। जो आपका जो भी कर्म है, ये सृष्टि ही तो उस कर्म का फल भोग रही है। वह जो कर्म है इस सृष्टि में ही तो जा रहा है। तो देखा जाए तो हमें इस बात का भी एहसास नहीं है कि हमारी भलाई किस में है। क्या हम आपके गुणों के गायक बने? क्या हम एक अच्छे गायक हैं? क्या हम एक अच्छे अध्यापक हैं? क्या हम एक अच्छे साफ सफाई कर्मचारी हैं? या एक अच्छे पंडित हैं? या अच्छे क्षत्रिय हैं? या अच्छे विद्यार्थी हैं? क्या हम अच्छे हैं? हम अपने गुणों को भी नहीं पहचान पाते हैं। ये तो आप ही हैं जो जानते हैं कि हमारा किस बात में हित है। तो हे प्रभु, जय विधिनाथ होए हित मोरा, तोई विधि दास कीजिए मोहि तोरा। मुझे तो प्रभु आप अपना उसी प्रकार का दास बना लीजिए जिसमें मेरा हित होवे। क्योंकि जिस बात में मेरा हित है, अगर मैं वही सेवा करूंगा तभी सुखी रह सकता हूं, तभी मेरा जीवन सफल हो सकता है, तभी मैं आपका सच्चा भक्त बन सकता हूं, तभी मैं आपकी नज़रों में प्रशंसनीय हो सकता हूं। क्योंकि जो भी कर्म हो वो अच्छा तो होना ही चाहिए, वो सराहनीय तो होना ही चाहिए, वो आपकी इच्छा अनुसार तो होना ही चाहिए। आप जैसा पसंद करते हैं वैसा तो होना ही चाहिए। तो प्रभु मेरे पे कृपा कीजिए और मेरे गुण अवगुण, कर्म अकर्म सबको पहचानिए
और जिस बात में, जिस कर्म में मेरा हित हो, जिस सेवा में मेरा हित हो, मुझे आप अपनी उस ही सेवा में लगाइए, ताकि मैं आपका मान बढ़ा सकूं, आपका सच में काम आ सकूं और स्वयं को धन्य भी महसूस कर सकूं, स्वयं पर गर्व भी कर सकूं, स्वयं से भी खुश हो सकूं। तो हे प्रभु, मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए। तो ये जो भाव है, जब आप इस भाव को अपने में ले आते हैं और इस भाव को लाने के बाद जब कर्म करते हैं, तो उस कर्म का परिणाम ही अलग होता है, क्योंकि वो निष्काम हो जाता है, वो भगवान को समर्पण हो जाता है और उसमें भगवान की इच्छा इन्वॉल्व हो जाती है, जिससे आपको कभी भी दुख महसूस नहीं होता। उसमें जो भी फल मिले वो आपको भगवान का आशीर्वाद महसूस होता है, जिससे आपका जीवन बड़ा सुख एवं शांत महसूस करता है। तो हमेशा इस चौपाई का अवश्य ध्यान रखें और भगवान से प्रार्थना करते रहें, जय विधिनाथ होए हित मोरा, तेहि विधिदास कीजिए मोहि तोरा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, फॉलो और बेल आइकॉन भी दबावें करें, जिससे लोगों में राम की प्यास, रामपन की प्यास, रामराज की प्यास बढ़े और लोग सत्कर्म पे, सत राह पर लग जाएं और अपने जीवन को धन्य बना सकें। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।